चलो हम लोग एनिमल किंगडम देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ हम आपको बताएंगे एनिमल, और बताना कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है ना। कुछ जैसे साइकोग्लासेस और बेलनोग्लासेस। क्या? साइकोग्लासेस और बेलनोग्लासेस कौन सा फाइलम है बताओ? हेमिकार्टा। कौन सा? हेमिकार्टा, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें बेलनोप्टेरा, कौन सा क्लास है इसका? मैमल्स है। इसको बहुत धीरे धीरे खुले क्या? बहुत धीरे, डायरेक्टली उसमें से डाल दो ना, क्या दिक्कत है? खुल तो गया, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो खोलते रहो फिर, है ना। देखो ये वाला है, नीचे खोलो, ये वाला चैप्टर 3 है तुम्हारे पड़ा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो कौन सा ऐसा फॉलम था जहाँ पे जो नाइट में कलर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लाइट इमिट करते हैं, क्या बोलेंगे इसको? नेटेटर। टिनोफोरा। कौन सा है? टिनोफोरा, ठीक है। टिनोफोरा जो रात में कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलो आगे बताओ। आपको बताना है कि ये कार्टिलेजिनस फिश है कि बोनी फिश है, ठीक है। जैसे आपसे पूछे कार्क्रोडॉन कैसे फिश है? कार्टिलेजिनस। कार्क्रोडॉन कैसी है? कार्टिलेजिनस, ठीक है। और अगर आपसे पूछते हैं आप फ्लाइंग फिश कैसी है? कार्टिलेजिनस है। कैसी फिश है? फ्लाइंग फिश बोनी फिशेस है, कार्टिलेजिनस नहीं। कैसी है? बोनी फिशेस है, ठीक है। बस को ध्यान रखिएगा। चलो, लैम्प्रे और मिक्सिन, इसमें कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? लैम्प्रे और मिक्सिन में कितने चैम्बर हार्ट होंगे? हार्ट की घूम रहे हो तुम लोग, घूमी घूमी कर रहे हो। इतना सारा चिप्स किसने खाया? बोलो। हैं? लाया? खाया नहीं अभी? तब खाओगे भी अभी? तो बस कुछ तो क्या कर रहे थे, तो नहीं कुछ खाए तो किसने भरवाया? ये मतलब हद हो गई। गैस नहीं भरवाया, सब्जी नहीं लाई, ये दिन धुला नहीं होगा, सब्जी काटी नहीं होगी, है कि नहीं? ठीक है, तो खाना खा लिया करो, है ना। यार इसमें तो तुम से डाल देते हैं एनसीईआरटी से। मैसेज आया है, जवाब ही मिल लो। मैम को मैसेज आया, जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करोगे, अगर डायरेक्ट करो तो कैसा रहेगा? तो जल्दी खुल जाएगा, है ना। क्रोम से कर दो डायरेक्ट, क्या का मतलब, यहाँ से करो, बस मारो एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th, ठीक है। तो ठीक है, देखो अगर मान लो कि जो इंडोस्पर्म ने बताया था, इंडोस्पर्म दो टाइप के थे, ठीक है। एक बताया था सेलुलर और एक बताया था लिक्विड। लिक्विड इंडोस्पर्म कहाँ था? कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर, क्या है? कोकोनट वाटर, ठीक है। कोकोनट वाटर। पानी पी लो, पी लो पी लो पी लो, पीते रहो खाते रहो। कहाँ खुला दिया? इसमें बात तो और तो नहीं है ये देखो कुछ और ही आ गया है, कुछ और है बच्चे। इसे बंद करो। हाँ खुलो तो सही, खुल कहाँ रहा है? हाँ अपलोड हो रहा है, बात तो नहीं हो रही। हाँ, इनके अपने कुछ तरीके हैं, ये तो है। एक दिन बैठ के सारा डाउनलोड कर लें, क्या दिक्कत है? हाँ रियली? अरे ये बाद में कब तक डाउन करते हैं, क्लास चलती रहेगी डाउन करते रहेंगे। डाउन में तो नहीं है इसमें, ओपन विद खुल रहा है क्या? खुल रहा है, ये नहीं खुल रहा है। खुला बच्चे? चलो जमानो बता दो तब तक, खुलते रहना दो इनको।
खुल जाए तो मुझे जगा देना। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट, तो उसका नाम क्या बताया तुमने आपको? फीमेल गैमेटो, हाँ क्या? हाँ, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियोसैक। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? एम्ब्रियोसैक। और मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है? पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, इसमें जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है किसमें? सिनर्जिड में। दोनों सिनर्जिड में कि एक सिनर्जिड में? तो रहे हो, कहाँ गैप रहते थे आपसे? कहाँ गैप रहते हो? परसों आए थे? आए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लोग क्लास बीच में करवा देंगे, ठीक है। देखो, तो हमने बताया था यहाँ पे कि जो, हाँ क्या पूछ रहे थे? सिनर्जिड में, हाँ। उसमें कौन कौन एंट्री करता है? पॉलन ट्यूब में क्या क्या रहता है जब इंटर करता है? तो दो वेसिटी न्यूक्लियस और एक मिल गैमेट, नहीं, एक वेसिटी न्यूक्लियस और दो, दो मिल गैमेट, पक्का? एक वेसिटी न्यूक्लियस और दो मिल गैमेट, है ना, दो मिल गैमेट, ठीक है। चलो, और फिर हमने बताया था यहाँ पे कि अगर मान लो कि उसे यहाँ से करो यार, इंसर्टिस करो। ठीक है। कौन से ऐसे क्लास के मेंबर थे जो सबके सब एक्टो पैरासाइट थे मछलियों पे? कौन सा ऐसा? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा कितने एग्जाम बताया मैंने आपको? दो। कितने? दो। कौन कौन से बताओ? लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन और मैगजीन। बिल्कुल, लैम्प्रे तो उसी का नाम होता है ना, पेट्रोमाइजन और मैगजीन, है ना। ठीक है, मैगजीन का दूसरा नाम क्या बताया तो? क्या है? एग फिश। क्या बात है भाई, क्या बोलते हैं इसको? एग, ठीक है, एग फिश बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अगला चैप्टर पे आते हैं हम लोग। यहाँ देखो, गर्म लग रहा है ना आज? गर्म लग रहा है यार, ऊपर से ये गरम गरम चाय कौन पीता है? मैं अपना जो है ब्लेजर को इधर उतार दूं। मैगजीन हैग फेस, बहुत गर्म लग रहा है। तो देखो, देखो आगे, शुरू करें? शुरू करें, देखो आगे। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ा? देखो, मेल लिबरेटरी सिस्टम, फिर फीमेल लिबरेटरी सिस्टम, फिर क्या है गैमेटोजेनेसिस, फिर क्या है उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बाद करा दिया जाएगा डिलीवरी यानी कि पार्टिसिपेशन, और फिर लैक्टेशन, है ना। कितने पॉइंट है देखो, है? मॉर्निंग वाले में मन चल रहा है मार्फोलॉजी। इससे ऊपर चला गया है। तो खत्म हो जाएगा एनाटॉमी। हाँ, पास होता है। हमारा काम पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूँ। देखो, अरे हाँ बच्चे, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या करोगे आप लोग? अभी तो पढ़ो, फिलहाल बताते हैं क्या करना है। क्या बताते हैं हम, क्या बताते हैं? आपको जैसी मर्जी। क्या? मॉर्निंग बैच में? मॉर्निंग बैच में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैम कहें आप लोग वापस कर लो। मेरा, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, ठीक है। जिसको जैसा चाहे वैसे पढ़ो, हमारा काम है, हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। समझ गए? समझ गए ना?
ठीक है, देखो इधर देखो, इधर देखो, मेरी ट्रेन चलती रहेगी, जिसमें जिसको बैठना है बैठ ले, ठीक है। हाँ बिल्कुल चलेगी, ठीक है, ट्रेन चल रही चलती रहेगी। देखो अब आगे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे हैं, दोनों बात नहीं, दोनों बैठ लो, इधर देखो, इधर इधर इधर, ठीक है, देख लो। बच्चे बच्चे मेरे, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। देखो इधर कह रहे हैं कि एज यू आर एवेयर, हमारा, हम मुझे सिर्फ एक ही चीज आता है, पता है क्या, वो है पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना और तैयार करवाना, और मुझे कुछ नहीं पता है कब कैसे क्लास क्या करना है क्या नहीं, वो आप जानो। देखो खैर, कह रहे एज यू आर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विवी पैरस, कौन होता है, विवी पैरस होता है। और आपको बताया था हमने कि सारे मैमल कैसे होते हैं, विवी पैरस, कोई एक्सेप्शन है क्या, कौन है, आरिंतो रिंकस है। दूसरा नाम क्या बताया इसका, प्लेटिपस बताया, क्या बताया, प्लेटफेट। मीनराना का फाइलम बताओ कौन सा था, मीनराना का फाइलम, यार इसमें क्या लफड़ा हो जाता है तुम लोग के क्लास में, मीनराना के क्लास बताओ, वो फाइलम कौन सा है, तो उसको आयुष को बुला लो, आयुष को। अच्छा हाँ, तो क्या, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, क्या दिक्कत हो जाती है इसमें यार, क्या हो गया, ये यार वो पेन कहाँ चला जाता है, इधर जाओ, हाँ? देखो बुरा मान जाता है, देखो देखो, पेन नहीं चल रहा है, सुबह चल रहा था, हम लोग क्लास पता नहीं क्या हो जाता है, देखो क्या करेंगे, इसके लिए कह रहे हैं, देखो देखो, यहाँ देखो, क्यों नहीं चला, ऐसा कुछ थोड़ी ना है, देखो क्या करोगे, तो फिर से करोगे, हैं? इसको करो तुम, इसको सेट करो, पूरा बकायदे चलवा वलवा के दिखाओ, फिर इसको तब तुम रिवाइज करवाते रहे, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक, आओ इधर आओ, ठीक है, देखो इधर, इधर बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, तो मिंड्राने का हमने फालम कौन सा बताया, कौन सा फालम, अरे मिंड्राना का फालम कौन सा था, मिंड्राना मैमल है, नाम भी नहीं आती लड़की मैमल बोलते हुए, है, सिलेंट डेटा है, कौन सा है, दूसरा नाम क्या है इसका मिंड्राना का, हाँ मिंड्राना का दूसरा नाम क्या है, ब्रेन कोरल, क्या बोलेंगे इसको, ब्रेन कोलर नहीं, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोलर, देखो यहाँ पे, ठीक है। और हमने बताया था, दो फेज बताया था, पॉलिप और मेडिसा, डेटा में, पॉलिप कहाँ बताया था हमने, एडेम्शिया में, मेडिसा कहाँ बताया था, ऑरेलिया, ऑरेलिया दूसरा नाम क्या है, जेलीफिश, क्या नाम है, जेलीफिश, ऑरेलिया का दूसरा नाम हो गया हमारा जेलीफिश, ठीक है। चलो मेक इन इंडिया कैसे नाम खराब करो इंडिया की, तो लोकल ये इंडिया तो नहीं हो सकता, ये इंडिया का नहीं हो सकता, इंडिया में इतना लोकल नहीं होता है, हाँ देखो क्या कह रहे हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं अचानक आया वो इंडिया को मोहर लगा दिया हो, हाँ, कुछ भी कर सकते, बात तो सही है, चाइना वालों को बेवकूफ बना सकते, ठीक है। तो ये लोग बात करें यहाँ पे, अच्छा कौन सा फ्रूट बताया था हमने जो फॉल्स होते हैं, एप्पल होता है, और कौन सा है, एप्पल्स और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। क्या है फास्ट फूड बता जरा, इधर से आ जाओ, उधर मत आओ, उधर आना मना है उधर से, थैलमस, उसमें थैलमस या कह सकते हो कि फ्लावर का कोई दूसरा पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर जाए, है ना, वहां से करो, देखो पेन चला दो, छोड़ दो नीचे नीचे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, आया तो जाना मत, गुड, अभी ये रख रहे हो, इधर आ जाएगा, ये ऐसे रहे क्या, ठीक है, ठीक है, देखो धीरे धीरे आ जाएगा अपने उस पे, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आयुष, आयुष तो वैसे पड़ा हुआ यार, क्या करें इसको, अब आया है,
आई होप कि सही हो जाना चाहिए। गुड, चल गया, जादू चल गया। देखो इधर, चलो फिर आ जाओ फटाफट। कह रहे हैं कि आप देखोगे तो ह्यूमन किस में आता है बच्चे? ठीक है बच्चे, थैंक यू। विविपरस है, कैसा है? विविपरस। तो बच्चे देने जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं विविपरस, जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलेंगे ओविपरस। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे मैमल बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर उसका नाम है ऑर्निथोट्रिंकस, सेटेगुल, प्लेटिपस भी बोल सकते हैं। यहाँ देखो, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड क्या क्या? देखो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। जैसे स्पर्म किसमें? मेल में, तो बोलेंगे ओवम किसमें? फीमेल में। स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis। यहाँ देखो, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल गेनिटल ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। फीमेल गेनिटल ट्रैक्ट में डालना कहलाता है इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, और इससे क्या बन जाता है? जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, देखो, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, और इससे क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस बन जाएगा। और ब्लास्टोसिस देखा जाए तो ये एक तरीके से एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है। ठीक है, इनिशियल स्टेट है ब्लास्टोसिस। यहाँ देखो, कहने की एंड इट इज अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। अगर ये ब्लास्टोसिस यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाती है, इसी को बोले इम्प्लांटेशन, या इसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। तो प्रेगनेंसी शुरुआत कब मानी जाती है? जब ब्लास्टोसिस अटैच हो जाए किससे? यूट्रस की वॉल से। इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन, ये कह सकते हो प्रेगनेंसी यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ देखो, अब यूट्रस में जैसे इम्प्लांटेशन होगा, उसके 9 महीने बाद, 270 डेज बाद क्या होता है? डिलीवरी होती है, पार्टुरेशन होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो ये टाइम पीरियड होता है इम्प्लांटेशन से लेके डिलीवरी तक का, इसको बोलते हैं क्या? गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड, ये कह सकते हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी जो होता है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक, और खास बात यह है कि जो सारी जो मैंने घटनाएं बताई, ये किसमें होता है? एडल्ट फेज में होता है। किसमें होता है? एडल्ट फेज में हो सकता है, ये कह सकते हो रिप्रोडक्टिव फेज में होती है। ठीक, और देखो यहाँ पे, अब करें कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं मेल और फीमेल की बात करें, ठीक है, ये सब कब होता है? एडल्ट फेज में होता है। जैसे यहाँ देखो, कह रहे हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन। ये जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो ओल्ड मैन में भी होता रहता है। मेल फीमेल को कैसे अलग किया गया है? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में ओल्ड एज में भी होता रहता है, लेकिन यहाँ देखो, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन द वीमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। लेकिन ओवम का फॉर्मेशन 50 साल में खत्म हो जाता है। मतलब 50 साल के बाद कोई फीमेल माँ नहीं बन सकती, लेकिन 50 साल के बाद भी जो मेल होता है वो बाप बन सकता है। मैं ये है कहानी, ओल्ड इज गोल्ड। देखो यहाँ पे, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्या समझ में आया? गैमेट के फॉर्मेशन को बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म को होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा को होगा तो ओजेनेसिस। मेल फीमेल गैमेट जुड़ जाएंगे उसको बोलेंगे फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? और फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं यहाँ पे जब बनने क्या? जायगोट। और जो स्पर्म होगा उसको फीमेल उसमें इंट्रोड्यूस करना जेनेटर में बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। ठीक है, और जो ब्लास्टोसिस स्टेज होगा, ठीक है, जायगोट की, उस ब्लास्टोसिस स्टेट में ये यूट्रस की वाल से चिपक जाएगा, उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और यहाँ से लेके डिलीवरी तक के टाइम को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, और जो डिलीवरी होगी उसकी दूसरा नाम है क्या है? पार्चुरेशन। दोनों में खास डिफरेंस ये है मेल और फीमेल के गैमेट के फॉर्मेशन में, कि मेल में गैमेटोजेनेसिस जो है ओल्ड एज में भी हो सकता है, 70 से 80 साल में भी होता रहता है, लेकिन ओवा का जो फॉर्मेशन होता है 50 साल तक ही होता रहता है। इन्हें का मतलब ये हो गया फीमेल जल्दी मैच्योर होती है, मेल बाद में मैच्योर होती है। इसलिए बोला जाता है कि फीमेल यानी लड़की की शादी जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि मेल में तो कोई दिक्कत नहीं, फीमेल में क्या होगा? 50 साल के बाद शादी नहीं हो पाएगी। इसे मान लो मैं 40 साल में किसी की शादी हुई, 50 साल में क्या है? खत्म हो जाना, ओवर नहीं मिलेगा। यानी कि और 50 साल में शादी हुई, गलती से वहाँ पे 40 साल में, और गलती से उन्होंने क्या कर दिया कि ठीक है अभी 4-5 साल और रुक जाते हैं, तब तक 50 साल में तो वो बनना ही बंद हो जाएगा, कभी माँ ही नहीं बन पाएगी। बस ना कुछ, इसलिए बोला गया कि फीमेल में शादी होना चाहिए जल्दी जल्दी होना चाहिए। मेल में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेल में लेट हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फीमेल में अगर लेट हो जाएगी तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जितनी जल्दी फीमेल में। और एज कितना रखा गया फीमेल में? 18 साल, 15 ईयर्स। 15 की 50 साल।
एनसीईआरटी में कितना है? जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सत्य है, वही सत्य है। देखो कितना 18 साल, और मेल में कितना 21 साल, ये मेल में है, ठीक है। लेकिन बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि मेल की एज बहुत कम है और मेल की एज देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी देखा गया है मेल की एज कम है, फीमेल की एज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। खैर, तो फीमेल की एज 18 साल और मेल की एज 21 साल कम से कम इतना होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम यही है, लेकिन इतना हो कहाँ पाता है, नहीं, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन होता है इंटर के बाद, तो जो है कैरियर स्टार्ट होती है। क्योंकि 18 साल में कहाँ रहता है बच्चा, इंटर कॉलेज पास करता है। इंटर कॉलेज में क्या कैरियर नहीं रहेगा, तो 3 साल में क्या कर लेगा यहाँ, है ना। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि तो सारी चीजें ये प्रोलॉन्ग कर जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि मिनिमम एक रखा गया है, इससे कम नहीं होना चाहिए वरना कड़ी लग जाएगी। जूम कर दें, दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ पे कितना जूम कर लड़की, और 4 आंखें लगा के क्लियर कर दे, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें माइक नहीं आया, इसमें आया कोई दिक्कत नहीं आया। गेस्टेशन क्या समझ में आया, गेस्टेशन पीरियड, जो एम्ब्रियोनिक टाइम होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन समझ में आया, पार्चुरेशन जो डिलीवरी होता है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन यानी कि प्रेगनेंसी को, है ना। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। और पूछे कि मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में क्या बेसिक अंतर है, बताएंगे कि मेल में जो गैमेटोजेनेसिस ओल्ड एज तक भी होता रहता है, लेकिन फीमेल में, ठीक है, और फीमेल में क्या होता है बच्चे, सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक। और वो कौन सा बताया हमने, 50 साल। और जब 50 साल के बाद ओवा फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं मेनोपाज कंडीशन। क्या बोलेंगे, मेनोपाज, ठीक है। तो मेनोपाज के बाद फिर नहीं होता फर्दर, ठीक है। इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ देखो, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। कौन सा रीजन, मेल के फीमेल दोनों, दिस वन इज पेल्विक रीजन। ये क्या है, पेल्विक रीजन। कौन सा रीजन, ये कंधा कमर, पेल्विक रीजन, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पेल्विक रीजन यही होता है। देखो पेल्विक रीजन इट इंक्लूड क्या क्या होता है, देखो हम लोग पढ़ के आ रहे, देखो मेल के फीमेल, हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, पहले एक पेयर टेस्टिस, क्या एक टेस्टिस along विद एसेसरी डक्ट होता है। क्या होता है, एसेसरी डक्ट होगा, और क्या होगा, एसेसरी ग्लैंड हो गया, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा। तो कितने पार्ट हुए बताओ, 4। कितने हो गए, 4। देखो ठीक है, एक पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड, और कौन सा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो बेसिकली कितने पार्ट हो गए, देखो 4। कितने, 4, ठीक है। देखो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अब एक साथ समराइज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पार्ट बेसिकली होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। टेस्टिस एक पेयर, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड, साथ साथ में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, 4 पार्ट हो गए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टेस्टिस, ठीक है। और कितने होते हैं, एक पेयर, मतलब कितने, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखो ध्यान से, तो देख लो, फिर एक साथ समराइज करा देंगे आप। रोज का रोज रिवाइज करते जाओ बच्चे। इधर देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या बच्चे, टेस्टिस। देखो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, पहली बात। वजह क्या, देखो विद इन ए पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। जो पाउच होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रोटम। ये देखो लिखा हुआ क्या है, स्क्रोटम, और एक हमारा टेस्टिस। अब देखो आके ध्यान से, कह रहे हैं कि ये देखो, ये बॉडी है, ये पूरा बॉडी है, फिर इसको बॉडी से बिल्कुल बाहर रखा गया है। वजह क्या है, वजह ये कि बॉडी जो टेम्परेचर है कितना होगा बताओ, 37 डिग्री, ठीक है। लेकिन स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो अगर ये बॉडी से अटैच होगा तो इसमें टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम अलग करके रखते हैं। कितना टेम्परेचर कम होता है, देखो द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। इससे फायदा क्या होता है, लो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कितना
2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रहता है किसमें? स्क्रोटम में। किसमें? स्क्रोटम में। यहाँ देखो नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर इतना नहीं रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए टेम्परेचर कम रखा जाता है। ठीक है। और देखो अगर हम बात करें एडल्ट टेस्टिस की, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होगा देखो, ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस होता है वो ओवल होता है, अंडे जैसा होता है, ठीक, विद लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ 2 to 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई देखो तो इसका जस्ट अदर है 4 का आधा क्या 2, 4 का आधा 2, 5 का आधा 2.5, लेकिन आप यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो कितना देखो 4 से 5 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी लेंथ हो गई, और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी थिकनेस हो गई। आगे देखो टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, और ये डेंस कवरिंग से कनेक्ट होता है। ईच टेस्ट हैज, और एक टेस्टिस की बात करेंगे तो इसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो एक ह्यूमन की बात करेंगे तो कितने टेस्टिस हैं? 2, और एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं? 250। तो अगर आपसे पूछे ह्यूमन में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे? 500। माया समझ में आया नैन्सी? अगर ह्यूमन ने पूछे कितना? 500। एक टेस्टिस में कितना? 250। ह्यूमन ने पूछे कितना? 500। 2 ह्यूमन ने पूछे कितना? 4 में कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, ये जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो देख लेना किसमें पूछ रहा है, एक ह्यूमन में पूछ रहा है कि 2 में पूछ रहा है, एक लोग में पूछ रहा है कि 2 लोगों में पूछ रहा है, तो देख लेना साहब। ठीक, टेस्टिकुलर लोब्यूल अब देखो क्या है, यही नहीं तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए। कह रहे हैं कि ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और कह रहे हैं इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है कितना 1 से 3, कितना 1 से 3। तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है बच्चे? स्पर्म बनता है। यहाँ देखो कह रहे कि ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। 2 टाइप की सेल होती है, एक को बोलेंगे मेल जर्म सेल। क्या बोलेंगे? मेल जर्म सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। याद करिए स्पर्मेटोगोनिया जो सेल थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड की हेप्लॉइड? हाँ, डिप्लॉइड। कैसी? डिप्लॉइड। ठीक है, देखो यहाँ देखो इसको बोले मेल जर्म सेल, क्या बोले बच्चे? स्पर्मेटोगोनिया। और साथ में क्या होता है? सर्टोली सेल, यानी जो इसके अंदर होता है क्या नाम है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। उसमें होते हैं 2 टाइप के सेल, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। कौन से? मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। ठीक है, फिर समझो मैंने क्या बताया, एक ह्यूमन में कितने टेस्टिस? एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल? 250, 250। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? 1 से 3। कोई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर हम बात करें पूरे टेस्टिस में कितने हो जाए, एक टेस्टिस में कितना हो जाएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? फंस गए, फंस गए भैया, फंस गए, फंस गए। अब कोई पता नहीं कितने। अरे यार हद हो गई हैं। अरे बच्चे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 होते हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल होते कितने हैं? 250। तो 250 25 3 75, तो 250 से 750 कितना हो जाएगा? 250 से बच्चे 750 हो जाएगा। क्या क्या? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, एक टेस्टिस में। अच्छा सुनो, अगर ह्यूमन ने पूछे तो कितना जाता है? डबल कर दो, 500 से लेके कितना? 1500। क्या बच्चे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे। एक ह्यूमन में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे? 500 से लेके 1500। एक ह्यूमन के एक टेस्टिस में कितना होगा? 250 से 750। क्या होगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा। कुछ माया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की धार देखो, तो अगर ऐसे आ गया तो गड़बड़ मत कर देना, कूट दिए जाओगे अच्छे से, मैं कुटाई हो जाएगी। मैं नैन्सी कर लोगे? बहुत लेके आती अच्छी, सबसे बड़ी सर्जन बनेगी लड़की है। देखो तो देखो कितना 500 से 150। ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है।
अगर पॉलन ग्रेन वाला पूछा गया तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, क्लियर। और एक वेजिटेटिव सेल वाला बताया था हमने कि जब पॉलन ट्यूब इंटर करेगा तो एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट जाते हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। ये बच्चा मैंने जो सुबह मॉर्निंग वाले बैच उनको भी नहीं बताया, बच्चे देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे, उनको नहीं बताया, लेकिन ये चलते चलते में याद आ गया, चलो ये भी करवा देते। मान लो इसे पूछ जाए तब क्या करोगे कि भाई बताओ एक ह्यूमन में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, मामला तो फंस जाएगा। कि आपको पता क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3, ह्यूमन कितना हो जाएगा 500 से लेके 1500 दोनों टेस्टिस को मिला के, और एक में कितना होगा 250 से लेके 750। कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है। तो आगे आ जाओ। तो अगर एक एक का पता है तो बाकी सबका निकाल सकते हो आप। देखो अब कह रहे हैं कि उस सेमनी कितना पता है हमने, एक ह्यूमन के अंदर कितना 500 से लेके 1500 क्या होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप के सेल, 2 टाइप के सेल। यहां देखो एक को बोला था मेल जर्म सेल, क्या बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे सर्टरी सेल। मेल जर्म सेल का नाम था स्पर्मेटोगोनिया, क्या स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ देखो सर्टरी सेल की बात करें, इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता था, किसको, एम्ब्रियो को। ये भी क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को। और मैं कुछ आगे देखो, कह रहे हैं कि द मेल जर्म सेल अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन। जो मेल जर्म सेल होता है उसमें होता है म्यूटिक डिवीजन ड्यू टू द स्पर्म फॉर्मेशन, और इससे क्या हो जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसमें आया नहीं आया। तो एक ह्यूमन में हमने जो बताया आपको, मेल जो पर्सन होगा उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितने पार्ट आएंगे, 4। पहला टेस्टिस, दूसरा एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो आगे, और डिलीवरी होने का टेक्निकल नाम क्या था, पार्चुरेशन। और डेवलपमेंट को क्या बोला था, गेस्टेशन, क्या बोलता है, गेस्टेशन। यहाँ देखो तो एक ह्यूमन में बात करेंगे, 2 टेस्टिस, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं इस तरीके से अगर ह्यूमन की बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होंगे, 500 से 1500, ठीक है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना होगा एक ह्यूमन में, 500। भाई एक में 250, दूसरे में 250, कितना हो गया 500। तो 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो जाएगा 500 से लेके 1500। कुछ माइक नहीं आया, हो गया, कोई दिक्कत। टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई उसका आधा, कितना 2 से 2.5, लेकिन 3 यहाँ पे करना पड़ेगा। कुछ माया। और टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है बच्चे, होता ही नहीं होता। जरा यहाँ देखो, इधर टेस्टिस आपने देख लिया, स्क्रोटम आपने देख लिया, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाया गया इसको बोलते हैं फोर स्किन, क्या बोलेंगे, फोर स्किन। ये कवर करके रखता है किसको, पेनिस को, ग्लास पेनिस को। ये देखो लिखा हुआ है ग्लास पेनिस, ये होता है, उसको कवर करने का काम करता है हमारा कौन, फोर स्किन। अब देखो आगे, इसके बाद ये जो आपका यूरेथ्रा दिखाएगा, इसी यूरेथ्रा से स्पर्म आता है कि यूरिन आता है, स्पर्म की यूरिन दोनों आएगा, इससे स्पर्म भी आएगा और यूरिन भी आएगा, ठीक है। दोनों चीज आती है किससे, यूरेथ्रा के माध्यम से। यूरेथ्रा में कभी कभी स्टोन जो होता है, किडनी स्टोन गुल्लू हो जाता है, वहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा, बहुत तेज पेन होता है अगर यहाँ पे अटक गया तो, ठीक है। किडनी स्टोन जो रीनल कैल्कुलाई होते हैं, बहुत दर्द होता है। हाँ क्या हुआ, तो यूरेथ्रा में कभी कभी वो जाके अटक जाता है। फिर देखो ये पूरा पेनिस का पार्ट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी बताएंगे ना आपको, ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। तो कौन कौन से ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकिल। 3 टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं, बल्बोइथ्रल, सेमाइनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट। यहाँ देखो प्रोस्टेट को छोड़ के, क्या प्रोस्टेट को छोड़ के बाकी सबके सब पेयर्ड है। प्रोस्टेट अनपेयर्ड है, प्रोस्टेट पेयर नहीं है, बाकी सब पेयर्ड है। सेमाइनल वेसाइकिल पेयर्ड है, बल्बोइथ्रल पेयर्ड है, लेकिन प्रोस्टेट पेयर्ड नहीं है। यहाँ देखो तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे इजेकुलेटरी डक्ट दिखाया है, देखो इजेकुलेटरी अगर डक्ट देखोगे तो कैसे बनता है, देखो ये प्रोस्टेट हो गया। अब प्रोस्टेट अगर आप देख लो तो देखो ऐसे होता है, देखो ये यूरेथ्रा हो, देखो आपने ध्यान दो, यहाँ पे यूरेथ्रा है, देखो बीच में, ये देखो। और इससे नीचे जो देखो यहाँ पे कल क्या दिखा है, बल्बोइथ्रल ग्लैंड भी दिया गया, क्या दिया है, बल्बोइथ्रल ग्लैंड। देखो ध्यान से, अगर इसमें हम चले, अगर ग्लैंड की बात करें बच्चे, देखो यहाँ देखो, तो सबसे यहाँ पे जब सबसे पहले ग्लैंड कौन सी मिली थी, बल्बोइथ्रल ग्लैंड। कौन सी, बल्बोइथ्रल ग्लैंड। अगर आपसे पूछे बल्बोइथ्रल ग्लैंड कैसा, पेयर्ड की अनपेयर्ड, पेयर्ड, 2 होती है।
अच्छा, बल्बिफेरस ग्लैंड के आप लोगे अंदर जाओ तो क्या मिलेगा आपको? देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी है? सिंगल है, सिंगल। और जो यूरेथ्रा होती है, देखो यहाँ पे यूरेथ्रा आ रही है, तो चारों तरफ से कवर कर देखो ऐसे। सेक्शन काटा गया ना, सेक्शन काटोगे तो ऊपर ये दिखेगी, बीच में लाइन दिखेगी। ये पूरा जो है इसके चारों तरफ होता है, किसके? यूरेथ्रा के। ठीक है। और अगर मान लो इसमें इसे ज़्यादा काम लिया जाए, किससे? प्रोस्टेट से। प्रोस्टेट जब ज़्यादा काम लोगे, जरूरत से ज़्यादा, तो प्रोस्टेट फूल जाएगा। प्रोस्टेट फूल जाएगा तो ये जो यूरेथ्रा तो क्या करेगा? दबाएगा, दबा देगा। इसको दबाएगा तो आदमी जब पेशाब करेगा तो क्या होगा? तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दबाएगा तो कुछ पेशाब निकले, कुछ अंदर ही रह जाएगा। बस में ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कहते हैं इसका प्रोस्टेट बढ़ गया है। नॉर्मली 45-50 साल से ऊपर जो होता है, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है। पेशाब वो करते हैं तो पेशाब छूट जाता है उनके अंडरवियर में ही। बस में तो उनके साथ ये दिक्कत होती है, पेशाब से हमारा अंडरवियर में छूट जाता है। उसकी वजह कहने के इनका प्रोस्टेट भी है। अब प्रोस्टेट का मतलब क्या है? अगर लगातार वो कंटिन्यूअस सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, लगातार, है ना, जैसे एक दिन है, एक दिन में 3-4 बार 5 बार एक्सेसिव में अगर उसे उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो इससे प्रोस्टेट बढ़ जाता है। और प्रोस्टेट का ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसमें? सेमानल प्लाज्मा में। जो सीमेन होता है उसको फॉर्मेशन करने में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। स्पर्म कभी अकेले तो निकलेगा नहीं, जब भी निकलेगा सीमेन के साथ निकलेगा। बस में लेकिन अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? एक एक दिन में अगर मान लो 4-4 बार, 5-5 बार, की ह्यूमन ही है तो मशीन तो है नहीं है। और एक्सेसिव में काम लोगे तो कितना निकलेगा? जब इससे निकालोगे तो क्या होगा? फिर वो फिल करना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसी से प्रोस्टेट बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है? इसी को दबा देता है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेटोमेगैली हो गया, प्रोस्टेट बढ़ गया है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो गया है। ठीक, अल्ट्रासाउंड से ये दिखता है। खैर, आप सबसे नीचे से बाहर चलोगे, पेनिस से निकलो चलोगे, सबसे पहले कौन सी ग्लैंड मिलेगी बच्चे? बल्बोइथेरल। कौन सा मिलेगा? नंबर 2 पे कौन मिलेगा? प्रोस्टेट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? प्रोस्टेट। ठीक है। और प्रोस्टेट के जब आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? देखो, सेमानल वेसिकल। कौन सा? सेमानल वेसिकल। ठीक है। 3 टाइप की ग्लैंड होती है इसमें, ह्यूमन में। सबसे पहले कौन सा मिलेगा बताओ? बल्बोइथेरल। फिर कौन मिलेगा? प्रोस्टेट। फिर कौन मिलेगा? सेमानल वेसिकल नंबर 3। क्लियर? अब सेमानल जो वेसिकल, इससे सेमानल फ्लूइड रिलीज होता है। क्या होता है? सेमानल फ्लूइड। ये भी सीमेन बनाने में काफी हेल्प करता है। देखो, तो ये हो गया खासकर जो बल्बोइथेरल ग्लैंड है, इसका जो मेन काम होता है, जो सीमेन होता है उसमें चिकनापन होता है, विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। चिकनापन यानी पेनिस को लुब्रिकेट कर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो काम करता है हमारा कौन? बल्बोइथेरल ग्लैंड। तो सबको मिला के कुमला के ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करने वाले ग्लैंड होते हैं। ठीक है, सुधारने के। तो देखो क्या बताया मैंने सिर्फ। अच्छा, प्रोस्टेट क्या है? अनपेयर्ड है। बाकी सब कैसे हैं? पेयर्ड। बल्बोइथेरल कैसा है? पेयर्ड। और सेमानल वेसिकल कैसा है? पेयर्ड। ठीक है, देखो आगे। अच्छा, बल्बोइथेरल नीचे चलेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? बल्बोइथेरल। फिर कौन मिलेगा? प्रोस्टेट। फिर कौन मिलेगा? बीपीएस। ठीक, ऐसे आपने बीपीएस, बल्बोइथेरल, फिर प्रोस्टेट, उसके बाद सेमानल वेसिकल। सेकंड से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि हम लोग पूछते हैं कि अंदर से बाहर आप आइए। ठीक है, किसमें? टेस्टिस से बाहर आइए। तो सबसे पहले अंदर देखोगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, फिर मिलेगा आपको प्रोस्टेट नहीं, रेटी टेस्टिस। क्या मिलेगा? रेटिस्टिस। फिर मिलेगा वास डिफरेंशिया, फिर मिलेगा एपिडाइमिस, फिर क्या मिलेगा? वास डिफरेंस। तो यहाँ यूथर से बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो सेमानल वेसिकल हो गया, और क्या बचा? ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वास डिफरेंस आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें आगे मतलब की बात यहाँ पे ये दिखाना था आपको कि बल्बोइथेरल आपको दिखाया गया, सबसे पहले ये मिलेगा, प्रोस्टेट मिलेगा, फिर सेमानल वेसिकल। तो पूछ सकते हैं कि अगर हम ये बाहर से अंदर के अंदर से बाहर, ये जो मैंने बताया बाहर से अंदर, याद रहे अंदर से बाहर नहीं है, बाहर से अंदर। ठीक है, याद रहेगा? भूल जाओगे? याद रहेगा? भूलने देंगे नहीं, वैसे भी हम भूल के दिखाओ तो जाने। देखो, ये डायग्राम दिया गया था एक बार नीट के एग्जाम में, है ना, आ चुका है। आप लोग क्वेश्चन क्यों मिला होगा आपको ये? ठीक है, तो देखो ये डायग्राम एग्जैक्ट आ चुका है। तो एक ह्यूमन में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बच्चे?
एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने टेस्टिकुलर, सॉरी यार क्या बोल रहा हम, हाँ एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? अरे बच्चे एक में बोला मैंने, एक टेस्टिकुलर, ओहो रावण से हंसने लड़की। देखो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? क्या बोल रहे हो तुम लोग, भांग खा के बैठे हो, आज कब से बोल रहा है लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना? तो 250 क्यों बोल रहे हो, भांग खा के बैठे तुम लोग। 1 से 3 बच्चे, कितना 1 से 3, यहाँ देखो। और एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल? अब 250 होगा। और पूरा ह्यूमन बॉडी में तो उसमें देख लीजिएगा किसमें है, ह्यूमन बॉडी में पूछा जा रहा है, एक टेस्टिस पूछा जा रहा है, और टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल पूछा जा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूछा जा रहा है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आंचल आंसर दे रही, बिल्कुल सही जवाब 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो बहुत अच्छे, देखो इधर, देखो 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 इधर, देखो मगर ध्यान से देखो। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, देखो तो सबसे पहले जब बाहर से अंदर जाओ तो कौन सी ग्लैंड मिलेगी? एसेसरी ग्लैंड मेल में। उसके बाद कौन सा इसमें पेयर्ड नहीं है? कौन से पेयर्ड है? बल्बोथेरा और सेमाइमसाइक। यहाँ देखो जरा, देखो देखो, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप के सेल? 2 टाइप के, मेल जर्म सेल और सार्टरली सेल। सार्टरली सेल क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन, जैसे कि प्लांट में था टिप्टम, याद है? यही काम टिप्टम करता था। ठीक है, और पॉलिंगेन में कौन करता था? वेजिटेटिव सेल। कौन सा? वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता था। इधर आ जाओ, कहने कि each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 type of cell, that is male germ cell, spermatogony and Sertoli cell. The male germ cell undergoes meiotic division, इसी में meiotic division होता था, finally leading to sperm formation. While Sertoli cell provide nutrition to the germ cell, Sertoli cell nutrition provide करने का काम करता है। The region outside the seminiferous tubule called the interstitial sperm, यानी कि जो seminiferous tubule के बाहर का रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, यहां तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी वहां दिखा देंगे, इसके बाद इसका सेक्शन काटेंगे तो वहां दिखा देंगे। क्लियर? देखो फिर बाहर के स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहां पाया जाता है क्या? लेडिंग सेल। कौन सा सेल? लेडिंग सेल। और इसी लेडिंग सेल से निकलता है क्या? एंड्रोजन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। क्या? यहाँ देखो, कंटेन स्मॉल ब्लड वेजल, कह रहे कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है क्या क्या होता है इसमें? कुछ ब्लड वेजल पाए जाते हैं और इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं। इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल का नाम है लेडिंग सेल। क्या बोलेंगे? लेडिंग सेल। और ये निकालती हैं कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन हार्मोन, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो समझ में आया? आ गया। देखो, लेडी सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन। क्या बोलेंगे? एंड्रोजन। एंड ये तो एंड्रोजन होगा, इसको होता है टेस्टोस्टेरोन। यानी कि अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। अदर इम्यूनोलॉजिकली मतलब एंटीबॉडी भी पाया जाता है। तो सुनाया, यानी कि इसमें एंटीबॉडीज भी पाया जाता है। क्लियर? इसमें बात कर रहे हैं हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के बाहर फंस गए, फिर फंस गए। टेस्टिकुलर लोब्यूल को बीच में, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच में, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। यहाँ देखो इधर, देखो द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर उसको बोलेंगे क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। वहीं पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल। बस में कुछ, और कह रहे हैं कि वहां पे और क्या पाए जाते हैं? कुछ एंटीबॉडीज भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ माया तो आपने पढ़ा सबसे पहले, देखो
इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो मेल में क्या होगा, टेस्टिस, जहां पे गैमेट बने, क्या जहां पे गैमेट बने उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे, चाहे वो मेल में हो चाहे, अच्छा मेल में जो स्पर्म बनते हैं वो कहाँ बनेंगे, टेस्टिस में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन हुआ, और फीमेल में जो ओवा बनता है कहाँ बनता है, ओरी में। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हुआ, तो मेल और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझ में आया रहमान। मेल में कौन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फीमेल में, वाह भाई वाह, मजा आ गया। देखो यहाँ ये हो गया ओरी। ठीक, अब बात करो कि एसेसरी ग्लैंड की बात करेंगे। एसेसरी ग्लैंड मेल में कितने थे, कितने थे मेल में, हो गए। अरे भाई यही बल्बोथेरल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमानल व्यवसाय के लिए थे। इसमें कौन सा पेयर था, बल्बोथेरल साइकिल, और कौन सा अनपेयर्ड था। अगर आपसे पूछे एसेसरी ग्लैंड टोटल कितने पाए जाते हैं, फंस गए फंस गए फंस गए, 5। ऐसे इसलिए क्योंकि प्रोस्टेट डिवाइड है नहीं है, प्रोस्टेट 1 हो गया, सेमानल 2 हो गए, बल्बोथेरल भी 2 हो गए, कितने हो गए पूरे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे एसेसरी ग्लैंड कितने पाए जाते हैं, तो क्या बताइएगा, 5। क्या बताइएगा, 5। नाम भी देके पूछ सकता है, प्रोस्टेट 1, बल्बोथेरल 2, साइकिल 2, 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2। तो दिमाग का बन जाएगा, क्या समझ गया ना, फलूदा है कि नहीं, खाने मजा आएगा। देखो तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में भी रखो आप, है ना। देखो तो समझ गया ना, इसे कहते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना। क्या क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना, ठीक है। ओके बच्चे, आंचल बहुत लगातार आंसर देते हुए और बहुत ऊंचाई पे, ठीक है, और मैच को जिताते हुए आंचल पहुंची नंबर 3 पे। देखो उधर, अब हम लोग बात करें यहाँ पे, क्या समझ गए। तो पहला आपको ध्यान रखना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन सा है और फीमेल में। दूसरा, एसेसरी ग्लैंड मेल में कौन सा, क्लियर है। इसके बाद ये हो गया एसेसरी ग्लैंड, अब पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट। आ जाओ इधर, देखो एसेसरी डक्ट का मतलब होता है जो नली होती है जिससे होकर स्पर्म रोटी रोटी करता है, घूमता है। क्या करता है, घूमता है, उसको बोले एसेसरी डक्ट। यहाँ देखो ये हो गया है तीसरा, क्या करें देखो, द मेल सेक्स आर एसेसरी डक्ट इंक्लूड क्या क्या बच्चे, देखो रेडिटेटिस है क्या, वास एफरेंसिया है क्या। मजे की बात है कि ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, सीक्वेंस में, यानी सेमिनी फर्स्ट ट्यूब्यूल से जब आप बाहर निकलोगे तो नंबर 1 पे कौन मिलेगा, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, उसके बाद आ जाएगा हम लोग कहाँ, यूरेथ्रा में। कहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या, सुनाया। नंबर 1 पे कौन बताया हमने, वास एफरेंसिया, एपिडार्मिस और वास डिफरेंस। कुछ सुनाया, नहीं आया, यहाँ देख लो। नंबर 1 पे बच्चे रेडिटेस्टिस, उसके बाद नंबर 2 पे वास एफरेंसिया, नंबर 3 पे एपिडार्मिस, नंबर 4 पे वास डिफरेंस। वाह भाई भाई, फिर कहाँ गए, यूरेथ्रा में। कुछ माइक नहीं आया, आ गया। तो ये देखो भाई, ये देखो ये देखो ये देखो देखो, ये गया ऐसे, ये देखो ये, क्लियर, सीक्वेंस में लगा हुआ है। और ये पूछा गया था कि आप अंदर से बाहर निकलो और बताते जाओ कि कौन सा ऑर्गन कैसे आएगा, ठीक है। और टेस्टिकुलर लूबिल तो हो गई पुरानी, ये देखो ये टेस्टिस का सेक्शन काट दिया मैंने, और काटने के बाद अब क्या दिख रहा है, देखो टेस्टिकुलर लूबिल, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 250 हो गए, कितने 250। और एक टेस्टिकुलर लूबिल के अंदर कितने सेमिनी फर्स्ट ट्यूब्यूल, कितने 1 से 3, कितने 1 से 3, ठीक है, ये है। और उसके बाद आपको दिखाएगा, देखो रेटी टेस्टिस कहानी कहाँ स्टार्ट हुई, रेटी टेस्टिस से स्टार्ट करोगे आप। सेमिनी फर्स्ट ट्यूब्यूल में स्पर्म जो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद फिर बाहर निकल जाएगा, क्लियर। देखो आगे, तो ये कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, एपिडार्मिस हो गया। अच्छा एपिडार्मिस में जो स्पर्म आता है कुछ देर के लिए यहाँ पे ठहरता है, रुकता है, सांस लेता है, खाना खाता है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, फिर चलता है। तो बहुत दूर से आ रहे हैं, थोड़ा आराम कर ले, कहाँ एपिडार्मिस। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करता है, कौन स्पर्म, यहाँ देखो। तो ये हो गया भैया। अब देखो यूरेटर है, ये यूरेटर है,
और यूरिटर कहाँ से आ रहा है? किडनी से। कहाँ से? किडनी से 2 यूरिटर आएंगे और दोनों यूरिटर आके कहाँ मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ क्या इकट्ठा करेंगे? यूरिन। किडनी फिल्टर करता जाएगा, सारा यूरिन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। ये इकट्ठा क्यों करते हैं? मान लो यूरिनरी ब्लैडर ना हो तो क्या होगा? क्या होगा अगर यूरिनरी ब्लैडर ना हो किसी में? तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? क्या होगा किसी में यूरिनरी ब्लैडर ना हो तो? क्यों किया गया यूरिनरी ब्लैडर? क्यों किया गया यूरिनरी ब्लैडर को? बताओ। शर्मा रहे हो? हाँ, डॉक्टर बनोगे ऐसे? पेशेंट आ जाएगा। देखो तुम्हारे अंदर जो वो इलाज, वो बीमारी है ना, मैं बता सकता हूँ, मुझे शर्म आ रही है। क्या नहीं शर्म आ रही है मुझे? चलो कोपचे चलो किनारे वहां बताएंगे, चुपके से कोई सुन लेगा, है ना? ये हो गया भी तो डॉक्टरी तुम्हारी। बताओ। अरे भैया ये बताओ इधर, ये है क्या? घर में पानी इकट्ठा काय लिए करते हो? हमेशा 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 नहाना पड़ेगा नहीं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो यहाँ से यूरिन आता जाएगा और नीचे से निकलता जाएगा, तो आदमी जो है उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, ठीक, बस वो पेशाब ही करता रहेगा, ऊपर बनता रहेगा नीचे निकलता रहेगा। पढ़ाई लिखाई करके खाने के पहले इंपॉर्टेंट काम है पेशाब कर लो, पहले खाना पहले पेशाब कर लो, पढ़ाई में पहले पेशाब कर लो, तो पेशाब ही करता रहेगा, निकलता रहेगा नीचे से ना। खैर तो अलग ही कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है किसमें? यूनिटी ब्लैडर का। उसके बाद धीरे 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 ये भर जाता है, ब्रेन में मैसेज आता है, भाई साहब जाना है, भाई साहब जाना है। अरे ठीक है भी, भाई साहब जाना। उसके बाद अचानक की कंडीशन ऐसी आती है कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कुछ माया है? बस को रुकवा सकते हो? हाँ बस वाले बोल, तो देखो हम वार्निंग दे रहे हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है देखो आगे, ठीक है देखो, तो ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है देखो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। आगे तो क्या करें? इसके बाद सेमाइनल साइकिल आपने देख ही लिया है ना, इसमें कुछ है नहीं है। और प्रोस्टेट भी आपने देख लिया, यहाँ पे आपने देखा था। उसके बाद देखो बल्बोथेलिक ग्लैंड दिया हुआ है, बल्बोथेलिक ग्लैंड पहले, उसके बाद प्रोस्टेट, उसके बाद सेमाइनल साइकिल। अच्छा सेकंड, अंदर से बाहर को कैसे करोगे? अंदर से बाहर से सेमाइनल साइकिल, प्रोस्टेट और बल्बोथेलिक। बाहर से अंदर करोगे बल्बोथेलिक, प्रोस्टेट और बीपीएस, याद रहेगा? जो अंदर बाहर बाहर अंदर पूछ सकते हैं, नंबर भी पूछ सकते हैं। नंबर बोलोगे कितने? 5। कितने? 5 2 1 2, 2 1 2 यानी 212, याद रहेगा? क्या 2 1 2 का मतलब क्या है बच्चे? 212, चौकी नंबर 212। दो क्या है? फिर बोलो। एक क्या है? दो क्या है? पूरे कितने हो गए? ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की धार देखो। मान लो एग्जामिनर यहाँ पगला जाए तो आप भी पगलवा दीजिएगा उसको। देखो यहाँ पे तो बोल दो मैं पढ़ रखा हूँ, गधा समझ रखा हमको, है ना? ऐसे बोला हमने पढ़ रखे हैं भाई। देखो छोटा मोटा नहीं, देखो टेस्ट हो गया, तो सारी बात हमने आपको बता दी। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बचा नहीं है। क्लियर है क्या? हो गया? चले आगे दबानो। हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओरी। हमने पढ़ा एसेसरी डक्ट, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड मेल में कितने? 5 पूरे पहले में बताया। बाहर से अंदर चलेंगे तो पहले मिलेगा आपको कौन सा? बल्बोथेलिक ग्लैंड, प्रोस्टेट और, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एसेसरी डक्ट, इसे सबसे अंदर जैसे सेमिनल ट्यूबुल से बाहर निकलेंगे रेटी, टेस्टिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, रेडिटिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, यूरेथ्रस हो बाहर निकल जाएगा। कुछ माया? एसेसरी आपका हो गया ग्लैंड और एसेसरी हो गया डक्ट। अब क्या बचा? एक्सटर्नल जेनिटलिया, और एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल में क्या है? पेनिस। क्या बोलेंगे? पेनिस। इस तरीके से मेल वाला पार्ट हो गया खत्म। अब करेंगे कौन सा? फीमेल। जहां देखो कह रहे यहाँ पे द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वेसा डिफरेंशिया थ्रू टेटी टेस्टिस। कह रहे हैं कि द वास डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइमिस। सारी बातें वही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा। ओपन इनटू एपिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, ये मार्क कर लो पोस्टीरियर सरफेस है। तो जो एपिडाइमिस है कहाँ पे बच्चे? पोस्टीरियर। दो होता है, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। देखो यहाँ पे है ये पोस्टीरियर है और ये क्या है? इसको उल्टा लटकाएगा, देखो ऐसे है, ये ऐसे रहता है, ठीक है।
इंटीरियर ऊपर होता है, पोस्टीरियर पीछे होता है। उन्होंने इसको उल्टा ही कर दिया तो क्या हो गया, पोस्टीरियर ऊपर चला गया। तो आपसे ये पूछे कि एपिडार्मिस किस साइड पे होता है, पोस्टीरियर। कौन सा, पोस्टीरियर। ठीक है, वैसे में ईपी में पी है तो पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर, ये नहीं करोगे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ये पूछ लिया भाई एपिडार्मिस की लोकेशन बताओ, इंटीरियर के पोस्टीरियर, क्या बताओगे, यहाँ पे ए दिख रहा है, नहीं है, कोई ए है नहीं है, तो क्या है, पोस्टीरियर। तो इंटीरियर नहीं होगा, क्या होगा, पोस्टीरियर। तो एपिडार्मिस पोस्टीरियर साइड पे होता है किसके, टेस्टिस के। क्लियर हुआ, चलो आगे आ जाओ। तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे, अब इसके आगे। ओके बच्चे, ये उसमें क्वेश्चन आ चुका है, लेबलिंग करने वाला था, आई होप कुछ हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखो देखो, तो ये हम लोग बात कुछ कर रहे थे यहाँ पे, अगर इसके देखे जाए तो वही कह रहे हैं कि कैसे चीजें चलती है आगे। तो आपको रास्ता मैंने बता दिया है, उस हिसाब से कर ली। देखो कह रहे हैं कि एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ये रूप करता है। इट रिसीव डक्ट फ्रॉम, कहाँ कहाँ से डक्ट मिलता है इसको, सेमानल वेसाइकिल से आता है, और कहाँ से, देखो ओपेस इनटू यूरेथ्रा एज द इजोकुलेटेड डक्ट। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एज ए इजोकुलेटेड डक्ट। जो सेमानल वेसाइकिल है वो कहाँ खुलता है, ओपेस इनटू द यूरेथ्रा में खुलता है। कैसे, कहाँ खुलेगा, यूरेथ्रा में। कैसे, एजुकेटेड डक्ट। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर करने का काम करते हैं। और देखो एक चीज और लिखा, देखो स्टोर कहाँ भाग गया, ये स्टोर कहाँ था, स्टोर कहाँ था, एपिडार्मिस। थोड़ा सा आराम कर लें, आराम कर लें, बहुत देश चल रहे हैं। क्या पता है, एपिडार्मिस। तो एपिडार्मिस में स्टोर करने का काम करता है, वहां रुकने का काम करता है, ठहरने का काम करता है। बाकी जो रास्ते होते हैं सिर्फ वहां पे चलते रहो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगा, ठीक है, और एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस। तो जो मैंने दिखाया था उसी बोलते हैं यूरेथ्रा मीटस, सबसे बाहर वाला जो ओरिफिस होता है उसी को बोलते हैं क्या, यूरेथ्रल मीटस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैं देखो यूरेथ्रल मीटस, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये दिख रहा है, ये देखो, ये वाला पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। जाता है जो ग्लैंस पेनिस होता है ये किसके होमोलॉगस होता है, तो ग्लैंस पेनिस होता है फीमेल में किसके होमोलॉगस, कोई बताएगा, कोई बताएगा। जैसे यहाँ ग्लैंस पेनिस है, मेल में क्या होता है, बताओ। फीमेल में किसे इसको सिमिलरिटी शो कर सकते हो, जाना नहीं, क्लाइटोरिस से, किससे, क्लाइटोरिस से। जैसे इसमें होता है ग्लांस पेनिस मेल में, वैसे फीमेल में होता है क्लाइटोरिस से, लेबिया मेजोरा, ठीक, जहाँ जुड़ते हैं उसके नीचे आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के सबसे अपर एक्सटेंशन पे होता है हमारा क्लाइटोरिस, और ये क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस और ग्लांस पेनिस दोनों ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक, क्या, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे ग्लांस पेनिस किसके सिमिलर काम करते हैं, क्लाइटोरिस के, तो जो काम फीमेल में क्लाइटोरिस का है वही काम मेल में ग्लांस पेनिस का होता है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव। क्या, देखो तो ये हम लोग कुछ बात करते, इसी बात करते, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटर्स। हो गया, ये हो गया बच्चे, दिस इज यूरेथ्रल मीटर्स। और तो मुझे लग रहा है कुछ बचा नहीं इसमें, है ना, और हो गया सबका पोस्टमार्टम। तो फीमेल, जो मेल हमने पढ़ लिया पूरा, मेल में हमने पढ़े प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था, मेल ने पढ़े एसेसरी ग्लैंड कौन सा, कौन सा बोलते रहो, ठीक है। मेल में हमने पढ़े एसेसरी डक्ट कौन कौन, वास डिफरेंशिया,
और यूथरा के थ्रू, यूथरमीटर के थ्रू वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल में बात करें तो पेनिस, क्या हो जाएगा, पेनिस। अब आते हैं फीमेल में। एक बात हम करे थे अभी, जैसे ये जो टेस्टिस है आपका, ये देखो, ये जो टेस्टिस को काटोगे, काटने के बाद इसको और थोड़ा सा मैग्नीफाई करोगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखो ये ठीक है ना, ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल दिखाया गया और थोड़ा सा करके, वहां दिखाई नहीं दे रहा था, तब तो देखो जैसे यहाँ देखो दिखाया गया आपको, ठीक है। ये पूरा जो सेक्शन दिया गया क्या है, ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, क्या है, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल दिख रहा है, आप देखो। यहाँ देखो, देखो ये कह रहे हैं, इसमें बताया था स्पर्मेटोगोनिया होता है और इंटरस्टेशियल सेल होता है। इंटरस्टेशियल सेल का दूसरा नाम क्या था, बोलो। अरे जवानों सो गए, लीडिंग सेल, वाह भाई वाह, क्या काम करता था ये, टेस्टोस्टेरोन निकालता था। एंड्रोजन हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, कौन सा, लीडिंग सेल। और ये मेल हार्मोन होते हैं, मेल में मेलनेस बरकरार रहे, इसके लिए ये हार्मोन जो ना बहुत जरूरी होता है। हल्का से हार्मोन कम हुआ तो पूरी चाल बदल जाती है, ठीक, तो फिर वो कुछ और ही कहलाएगी, है ना कि नहीं। अच्छा वो जा रही, समझ नहीं आता कौन है ये, है ना। तब नाम रहता मुकेश, बाहर से मुकेश, अंदर से कुछ और ही, मीना देवी, है ना। जैसे परसों एक केस आया था, तो उसको जो है यहाँ पर उसकी हड्डियाँ टूट गई थी, दो लोग आए थे, उसका नाम था मीरा, ठीक है। तो उन लोगों में क्या होता है, जैसे कि आप खासकर जो मेडिकल में आप भी आओगे, तो इन लोगों को तो कोई खास इनकम तो जरिया होता नहीं है, एक ही जरिया होता है, मांगते ही खाते हैं। किसी के बच्चे पैदा हुए, किसी के शादी वगैरह हो गए, तो हम मांगते हैं और खाते हैं। हमने पूछा क्या हुआ, बोले सर गुरुजी ने डंडे से मारा है। कौन गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी होते हैं, एक हाँ हमारे गुरुजी ने डंडे से मारा है। मैंने क्यों मारा, कहती खाना नहीं बना रही थी इसलिए मारा था। खाना बनाती है, खाना बनाती है, खाना बनाता है। अरे सर आप भी वही बात कर रहे हैं, जल्दी देखिए, ठीक है, बोले जाके उसको तो इंजेक्शन लगवाया गया अपना, ठीक है, कर देखो प्लास्टर से सब करवाया गया। खैर मतलब ये कहने का है कि उनकी प्रायोरिटी जो है ज़्यादा देना पड़ता है आपको। ऐसा लोग मानते हैं कि ऐसे लोगों को प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए, अगर वो लाइन में है तो उनको पहले आकर उनको पहले देख लो, जाए बाकी लोग का फिर देखो, ठीक है। देखो खैर, तो यहाँ जो क्या है लीडिंग सेल, उसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल। वही मैं बताया, ये हार्मोन हल्का सा कम हुआ तो चाल बदल जाती है, फिर मुकेश कुमार से मीरा कुमारी हो जाती है ना। इसे खास तौर पे ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया में क्या बनाएगा, देखो स्पर्मेटोजोआ, क्या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, क्या स्पर्मेटोजोआ। यहाँ देखो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनाना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ देखो इंटरस्टिशियल, ये ऐसे बोलते हैं लीडिंग सेल, और ये कहाँ देखो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के बाहर के अंदर, बाहर, क्या इसमें सिर्फ इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं, एंटीबॉडी भी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है उसमें आया, तो इसमें एंटीबॉडी भी है, इंटरस्टिशियल सेल भी पाया जाता है। इनका काम होता है कौन सा हार्मोन निकालना, और ये बहुत ज्यादा होता है, इसको मेल हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि मेल में जो भी करेक्टर आपको दिखाई देता है मोस्टली इसी की वजह से दिखाई देता है। जैसे आवाज, कौन जा है ना, ऐसे आवाज, ताकि पता चलता है लड़की की आवाज है लड़के की आवाज है। लोग हल्का से कहीं आवाज देखते हैं, आवाज से पहचान जाते हैं। तेज आवाज आई कोई मतलब ही नहीं, खा रहे खाने लगे, जैसे सुरीली आवाज आई सारा ध्यान उदित हो जाता है कौन आया, नहीं, तो ये होता है आवाज का फेर। खैर हार्मोन की वजह है इसमें, वजह कौन है, हार्मोन, कौन है, हार्मोन, सारा दोस्त किसका है, हार्मोन का, ठीक। यहाँ देखो, और यहाँ दिया गया सार्टोली सेल, काम क्या बताया सार्टोली सेल का, यहाँ पे सार्टोली सेल होंगी और मेल जर्म सेल होंगी, मेल जर्म सेल इसमें बनाते रहेंगे, सार्टोली सेल को खाना खिलाता रहेगा, मैच्योर हो जाएगा तो फिर निकले कहाँ से, रेटी टेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर एपिडाइमिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर यूथरा, यूथरमीटर से बाहर हो जाएगा, कुछ माया। और ये है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू, कुछ माया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। तो एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, कितने, 250 से, क्या बात, मैं समझ समझ में आ गया इसका मतलब। देखो मेल खत्म हुआ, मेल खत्म हुआ, मेल नहीं, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ, यहाँ देखो ये मेल ही खत्म हो गया, देखो यहाँ पे क्या देखो। अगला हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल जैसे वहां पढ़ा था। आई होप आपको जब पूछे, जैसे आपसे पूछे कि एपिडाइमिस क्या है बताओ, एपिडाइमिस क्या है, तो आप क्या बताओगे, इन्हीं चारों चीजों में बताना है।
ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कि सेक्रेटरी डक्ट है, कि सेक्रेटरी ग्लैंड है, कि एक्सटर्नल जेनिटलिया है? समझ गए? आपसे पूछा प्रोस्टेट, सॉरी सेमाइनल साइकिल क्या है? सेक्रेटरी ग्लैंड है। पेनिस क्या है? पेनिस। टेस्टिस क्या है? याद हो गया? ऐसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेल में दिक्कत नहीं है, फीमेल थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन वो भी दिक्कत नहीं होगी। देखो अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। क्या होता है इसमें? एक पेयर ओवरी होती है। क्या? एक पेयर ओवरी। एंड ओवरी इज ए फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी। जैसे टेस्टिस दो होते हैं वैसे ओवरी भी दो होती है। एक पेयर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलॉन्ग विद एक पेयर क्या होती है? ओविडक्ट। और क्या होगा? यूटेरस, सर्विक्स और वजाना। यहाँ देखो एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। मेल में भी पेल्विक रीजन, फीमेल में भी पेल्विक रीजन। ठीक है, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे बताया गया ओवरीज होता है, साथ साथ ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स और वजाना होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। कह रहे हैं इसमें एक पेयर मेमरी ग्लैंड होता है और इंटीग्रेटेड सेक्सुअली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। यानी कि जो मेमरी ग्लैंड होता है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये ओवुलेशन क्या करते हैं? प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी में प्रेगनेंसी हो गई तो क्या उसमें ओवुलेशन होगा? प्रेगनेंसी हो गई इसका मतलब क्या होगा? मान लो किसी में डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी होने के बाद क्या करेगा? लैक्टेशन हो जाएगा। मतलब जैसे डिलीवरी हो जाएगी, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देगी। उस केस में कह रहे हैं क्या ओवुलेशन हो पाएगा फिर दोबारा फर्दर? नहीं होगा। जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रही तब तक ओवुलेशन हो ही नहीं सकता। ऐसा है कुछ? तो वही कह रहे हैं कि सब ये है जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ओवुलेशन को रोक देता है। जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, चाहे 6 महीने तक, जैसे मेडिकली तो 6 महीने तक है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा पिलाते हो तो कोई फायदा नहीं है। तो खाना खिलाओ, 6 महीने तक दूध पिलाओ, उसके बाद प्लस उसको दाल का पानी देना शुरू करो, कुछ खिलाना पिलाना शुरू करो, हल्की पतली खिचड़ी देना शुरू कर दो। कुछ देखना 1.5 साल तक बच्चे को दूध पिलाते रहते हैं, कहते छोड़ता ही नहीं है। छोड़ेगा? कुछ अलग से कुछ खिलाओ तो उसको, कुछ और खिलाओ उसको, हॉर्लिक्स वगैरह कुछ खिलाओ, दलिया खिलाओ। नहीं तो कहने मतलब 6 महीने ज़्यादा, उससे क्या होता है? डबल नुकसान होता है। एक तो बच्चे को कुछ मिलता नहीं, हाँ मदर का नुकसान जरूर जाता है। समझ मदर जो न्यूट्रिशन होता है वही बच्चों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, तो वो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। खैर तो 6 महीने ज़्यादा मिल्क फीडिंग नहीं कराना। देखो स्ट्रिक्टली फर्स्टली टू सपोर्ट द ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो कह रहे हैं ये फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ और चाइल्ड केयर को सपोर्ट करता है कौन? मेमरी ग्लैंड। कितना होता है? एक पेयर। क्लियर हुआ? सारे फीमेल बताएं। अब कह रहे हैं यहाँ पे फिर वही स्टार्ट हो जाएगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन सा बताओ? ओवरीज क्या होती हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं फीमेल में, और क्या प्रोड्यूस करती हैं? फीमेल गैमेट जो बोलते हैं ओवम। एंड सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन भी सीक्रेट करती है कौन? ओवरी। ठीक है, उसको ओवरियन हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक, और देखो यहाँ पे कह कि ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन के नीचे पाया जाता है। फिर ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ। ओवरी की लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। किसमें? लंबाई में 2 से 4 सेंटीमीटर क्या था अभी? 2 से 3 सेंटीमीटर था टेस्टिस की चौड़ाई, और ये क्या है? 2 से 4 सेंटीमीटर ओवरी की लंबाई। यहाँ देखो ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। तो लिगामेंट की मदद से पेल्विक वॉल और यूट्रस से चिपका रहता है। ठीक, जैसे ये देखो मान लो ये है, सपोज दैट हमने बना दिया आपका ओवरी। ठीक, देखो ये देखो अब चूंकि हवा में धक्का नहीं रहेगा, पास में कुछ ये कह रहे हैं कि ये जो है यूट्रस और पेल्विक वॉल, देखो यहाँ पे
ये यहाँ क्या यूट्रस है, ये लिगामेंट से अटैच होता है, देखो ये, ठीक है, ये यूट्रस से अटैच होता है, ठीक है। और जो हमारा, हाँ, तो यूट्रस होगा, साथ साथ हमारी ये कौन सा पेल्विक वॉल है, तो पेल्विक वॉल और यूट्रस से अटैच होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं लिगामेंट, क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और इसी की मदद से ओवरी जो यहाँ से अटैच, यहाँ भी और यहाँ भी। अदरवाइज मान लो कोई फीमेल, अगर ऐसा ना होता, फीमेल रस्सी कूद करती, यूं करती, यूं करती, ओरी खिसक के ऊपर चली गई, ऐसा होता कि हाय मैं रस्सी कूद कर रही तो मेरी ओरी खिसक गई कहीं और, ऐसा होता। बट ऐसा होता है नहीं होता है ऐसा, क्योंकि लिगामेंट को बांध के रखा गया है। ऐसे यहाँ पे नहीं, पूरी बॉडी में ऐसा, आपकी किडनी को, लीवर को, सबको बांध के रखा गया है। और किससे, रस्सी से, इसको बोलते हैं ओमेंटा, क्या बोलते हैं, ओमेंटा। अदरवाइज बॉलिंग करते हैं, किडनी खिसक के ऊपर चली गई, लीवर नीचे चला गया, हार्ट कहीं और भाग रहा है कि नहीं, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कितने जंप करते हैं, देखो ऐसे जंप करते हैं, हाँ, और क्या, बिल्कुल हो जाता है, ठीक, ठीक है। लेकिन वो पूरा यहाँ पे, कहाँ चले गए तुम, भावना में बह गए हैं, भावनाओं में बह जाते हो तुम, हैं, देखो इधर, ठीक है, देखो देखो, हाँ हाँ, देखो देखो, अरे मैं बॉडी के अंदर ही की बात कर रहा हूँ, बॉडी से अंदर कहाँ हार्ट भाग जाएगा, बॉडी के अंदर ही रहता है, ठीक। देखो आओ मुंह सुने हम दिल दे चुके सनम, नहीं, तो वो गलत बात है, वो झूठ बोल रहा आप। देखो अब देखो यहाँ पे, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन, क्या, थिन इपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवरियन स्टोमा। अब करें ओवरी की बात करें तो ओवरी में कई सारे पार्ट होते हैं, एक स्टोमा, इसको बोलते हैं बॉडी वाला पार्ट, कौन सा, बॉडी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ओवरियन स्टोमा, द स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन। ओवरी होता है, उसके पूरे बॉडी को बोलते हैं स्टोमा, क्या बोलेंगे, और स्टोमा। एक होता है सेंटर की तरफ और एक होता है बाहर की तरफ। देखो कह रहे कि जो पेरिफेरल होगा, कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्या, ये हो गया कॉर्टेक्स, क्या होगा। और ऐसा कहीं भी होता है, हर जगह कहीं भी बोल सकते हो आप इसे, है ना। जो अंदर तरफ होगा मेडुला, मेडुला कहाँ पढ़ो, किडनी में भी पढ़ोगे इसे। पूरी बॉडी क्या बोलेंगे, स्टोमा। और पूरी ओवरी जो है, पूरी बॉडी की स्टोमा दो पार्ट में डिवाइड होता है, बाहर की तरफ वाला एरिया कॉर्टेक्स, सेंटर वाला पोर्शन मेडुला, ठीक है, कौन सा, मेडुला। स्टोमा डिवाइडेड इनटू द टू जोन, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, क्या होगा, मेडुला। क्लियर हुआ, चलो। तो हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे प्राइमरी सिक्स आर्गन कौन सा है, ओवरी, क्या है, ओवरी, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। और एक्सटर्नल जेनिटलिया में आएगा, वो भी आगे आ जाएगा, मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, है ना, क्लाइटोरिस, आमेन, सब इसी में आ जाएंगे। तो ओवरी की लंबाई कितनी देखी आपने, टेस्टिस की चौड़ाई, टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 से, वेरी गुड। देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे एक पोर्शन यहाँ बताया है सर्विस के बारे में। और अगर यहाँ पे सर्विस की बात करेंगे, देखो यह क्या, सर्विस, और यहाँ क्या दिया, देखो रेक्टम, ये हो गया वेजाइना पार्ट, और यहाँ पे होना, यहाँ देखो इधर, खासकर यूट्रस की बात करेंगे, यहाँ पे यूट्रस है, वैसे पीछे बताया हमें। यूरिनरी ब्लैडर, जैसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है प्यूबिक सिम्फाइसिस, वेंट्रल साइड पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, बोन्स होती है, ऐसे लगी होती है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये डिलीवरी जब होती है तो उसमें ये बस हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है, जिससे डिलीवरी आसान हो जाती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस का रोल होता है डिलीवरी में मदद करता है, पाचुएशन में मदद करता है। अगला हमारे पास देखो क्या है, यूरेथ्रा, क्या है, यूरेथ्रा, देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था यूरेथ्रा, है ना, वैसे ही है। उसके बाद आपने देखा होगा इसके जस्ट ऊपर ये देखो क्लाइटोरिस, और बताया था क्लाइटोरिस से सिमिलर टू किसके, यहाँ देखो क्लाइटोरिस से ग्लांस पेनिस के, किसके, ग्लांस पेनिस, ये क्लाइटोरिस। उसके बाद आपको दिया गया देखो लिबिया माइनोरा, क्या देखो, लिबिया माइनोरा, उसके बाद लिबिया मेजोरा, तो क्या है, देखो विजाइनल ओरिफिस, यहाँ दिया गया, ठीक। चलो अब आ जाते हैं इसमें आगे। इस फिगर से बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि फिगर जो है क्लियर कट में दिया नहीं, ठीक है, ताकि अब लेबलिंग वाला कुछ क्वेश्चन आ जाए इसमें। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में, फीमेल में ओवरी, फीमेल में ओवरी, यहाँ तक देखो, पहले फिगर देख लेंगे फिर ऊपर आपको समझा देंगे।
जब पूरा समझ जाओगे मेल फीमेल तो देखता समरी करवा देंगे। यहाँ देखो, इधर फिगर देखो, ये दिया गया है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो क्या है, वेजाना, यहाँ क्या देखो, सर्वाइकल कैनाल, क्या वेजाना और सर्वाइकल कैनाल, इन दोनों को मिला दो तो ये मिला के बनाते हैं बर्थ कैनाल। 2 + 2 = 4। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाना इक्वल टू बर्थ कैनाल। मार्क कर लो, लिख लो, नोट कर लो, आने वाला है नीट में, इसे बताना मत। तो बर्थ कैनाल कौन कौन बनाएगा बताओ, जल्दी बताओ। सर्वाइकल कैनाल और वेजाना मिलके बनाए क्या, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्वाइकल कैनाल और वेजाना मिलकर बनाए बर्थ कैनाल बनाने का काम करते हैं। ठीक, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सर्विक्स। ये जो सर्विक्स होता है इसमें इंफ्लामेशन होने की बहुत दिक्कतें होती है। जैसे मान लो कभी प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी होने का क्या होगा, देखो यहाँ पे मान लो 3 महीने से अंदर का है, ये प्लेसेंटा बन गया और पता चल गया कि यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई, किसी वजह से हो सकती है। ठीक है, अनयूजुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकती है, रेप केस भी हो सकता है, किसी और वजह से कोई जो पिल्स खा रहे वो फेल हो गया हो, काम ना किया हो, तो उसकी वजह से हो गया। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी है यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, अब इस प्रेगनेंसी में जो ये इसका एबॉर्शन करवाना होता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस एबॉर्शन। क्या, इंड्यूस एबॉर्शन। ठीक है, देखो इंड्यूस एबॉर्शन में ऐसे फोर्सिप्स होता है इस तरीके से, इसको अंदर डाल देते हैं, यहाँ डालते हैं और यहाँ से डालने के बाद मैं कलर दूसरा कर लूँ, ये देखो, ये उसके बाद यहाँ देखना ध्यान से, ये हमने यहाँ से क्या करते हैं, हमारा है यहाँ से हमने इसको खुरच दिया, ये निकल के बाहर आ गया। जो क्या होगा देखो, यहाँ पे पूरा हट गया, है निकल गया, बाहर हो गया। लेकिन ये करते करते सबसे सगरा पार्ट होता है सर्विक्स, सर्विक्स पर रगड़ होता है। ठीक है, रगड़ता है, फ्रिक्शन होता है, इससे सर्विक्स क्या कर जाता है, ये डैमेज हो जाता है और लगातार ये डैमेज होने की वजह से घाव होता है, बार बार घाव करते रहोगे तो क्या बन जाएगा, वो कैंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैंसर, और इसी से होता है सर्वाइकल कैंसर। पता है कुछ, इंडिया में फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, उसमें फीमेल में। और मेल की बात करें तो विमल पान मसाला गुटखा। ठीक, ये होता है हमारा कौन सा, मेल में। क्लियर है, तो ये है सर्वाइकल कैंसर। उसकी वजह कहने का यही है जहाँ पे इलीगल तरीके से बहुत सारे एबॉर्शन कराया जाता है। ठीक, देखो यहाँ पे, खैर तो ये खैर हो गया। अब देखो आगे जरा इसमें, देखो ये हमारा ओवरी है, देखो देखा लिगामेंट है, देखो यहाँ पे पूरा लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। इस ओवरी में यहाँ बना हुआ है क्या, पूरा फैलोपियन ट्यूब है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना, अच्छा ओवरी कितना था, ओवरी कितना था, हाँ 2 से, अच्छा यहाँ देखो 10 से 12 सेंटीमीटर में है। और इस फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहला पार्ट क्या है बच्चे, इनफिंडिबुलम में फिम्ब्री, अंगुलियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। जैसे मान लो कोई ऐसे यहाँ पे बॉलिंग किया और उसने मार दिया पूरा, गया सिक्स ऊपर, जैसे ऊपर उठाया तो कैच तो जाना ही जाना है, तो क्या करेगा ये, ऐसे कैच कर लेगा पूरा। ठीक, क्या काम किया, कैच करता है किसको, वहां पे बॉल को, यहाँ पे ओवा को, क्या ओवा को। यहाँ जो ओवरी है इसके ओवा को कैच करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है कौन, फिम्ब्री। ठीक है, फिंगर जैसा है इनफंडिबुलम। और यहाँ पे एक फूला हुआ पार्ट होता है, कैसा फूला हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला। चौड़ा पार्ट होता है, फूला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला। तो आगे बढ़ोगे यूटरस के नजदीक रहेगा, क्या बोलेंगे, बस। तो 3 पार्ट हो गए फैलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। क्या बोलेंगे, यूटरस के नजदीक कौन है बताओ, ओवरी के नजदीक कौन है, इनफंडिबुलम। ठीक है, कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूटरस के नजदीक कौन है, इस्थमस, ओवरी नजदीक कौन है, इनफंडिबुलम। आगे आ जाओ, देखो ये भी यूटरस, ये भी यूटरस, ये भी यूटरस, 3 यूटरस है। इम्प्लांटेशन कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तीनों जगह में। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं होती। देखो यहाँ पे यूट्राइन फंडस पार्ट, इसको फंडस बोलते हैं, और यहाँ पे यूट्राइन कैविटी बना हुआ है। देखो यहाँ पे, अब ओवा का फॉर्मेशन इधर से भी हो सकता है, उधर से भी हो सकता है,
नॉर्मली एक ओवरी से एक ही ओवर निकलता है हर महीने 14 दिन को। अगर 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 डे हमेशा ओवर निकलता है। इधर से निकल सकता है, इधर से निकल सकता है, या दोनों से निकल सकता है। लॉटरी लग जाएगी, ट्विंस, है ना, ट्विंस एक साथ दो दो बच्चे, है कि नहीं। देखो खैर, यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में कितने लेयर है, देखो 3। सबसे बाहर देखो कौन सी है, वैसे पेरीमेट्रियम बोलते हैं पेरीफ्री को। किसको, पेरीफ्री मतलब बाहर की तरफ उसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। और बीच में होगा तो, और सबसे अंदर होगा तो इंडोमेट्रियम होता है। और इंडोमेट्रियम का रोल सबसे ज्यादा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। साइकिल होते लगातार जो यूट्राइन वाल को तोड़ता है, ब्रेक करता है, उसी वजह से ब्लीडिंग होता है मेंसेस की। पता है कुछ, तो इंडोमेट्रियम का रोल सबसे ज्यादा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और बात करेंगे इम्प्लांटेशन में, सबसे ज्यादा रोल होता है मायोमेट्रियम का। तो मायोमेट्रियम बेसिकली बनाया गया किसके लिए, बच्चे को कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और इंडोमेट्रियम का ज्यादातर काम होता है साइक्लिकल चेंज जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसमें आया, तो यूट्रस की कितनी लेयर, 4 की 5, 3 सबसे बाहर, उसके बाद ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब कितने काट, 3 सबसे बाहर। तो जी ओवरी नजदीक कौन, उसके बाद सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा, यूट्रस नजदीक कौन सा है, ठीक है, इस्तेमाल, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर है फैलोपियन ट्यूब की। और इतने ही डिस्टेंस, इतनी लंबाई होती है किडनी की। एक जो हमारा किडनी होता है, कौन, किडनी, किडनी की लंबाई भी इतनी होती है, कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो फैलोपियन की लंबाई और किडनी की लंबाई दोनों सेम सेम, क्या, दोनों सेम सेम, मैचिंग मैचिंग, क्या है, मैचिंग मैचिंग। क्लियर हुआ, ये हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला पे, यहाँ, ठीक। एम्पुला जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है, अगर आपसे पूछते हैं कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बताओगे, एम्पुला। कुछ में आया, जंग कहाँ होगा, मैदान जंग, जहाँ जगह होता है। ये थोड़ी ना सकरी गली, चूड़े वाली गली चौक के अंदर, वहां पे जंग हो रही, जंग का होगा वहां पे, वहां कोई जंग होगा, चौक में चले गए अंदर, है ना, और इतनी पतली गली है, वहां पे तलवार लड़ रहे, लाई होगी वहां पे, मार नहीं पाओगे। आप अगर ऐसे करो दीवार टकरा रहा है, ऐसे करो दीवार टकरा है, ऐसे करो तो लड़ रहा है, लड़ पाओगे वहां पे, नहीं लड़ पाओगे। तो लड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें जगह चाहिए। और मैदान जंग कहाँ होगा, एम्पुला में। उसमें एम्पुला में फर्टिलाइजेशन रीजन पाया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, खत्म हो गया जवानों, अरे सो गए क्या, नहीं जग रहे हो, सोना बना है यहाँ पे। अच्छा ये मैंने करवा दिया ऊपर वाला, नहीं करवाया ना, पहले फोटो में करवाया था आपका। देखो 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 बच्चे, फिगर को दिमाग में रख लो, क्योंकि यही दिमाग में रहेगा आपके। क्या करियो, ठंडी लग रही है, हमेशा ठंड लगती है। देखो ओ बेटा, तुम रजाई लेके आया करो, यूं ऐसे बहुत ठंड लगती है। देखो कहने कि ओविडक्ट जो होता है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ देखो लंबाई कितनी बताओ, यूट्रस, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा, फीमेल में एसेसरी डक्ट कौन कौन से, देखो मार्क करो, ओविडक्ट, और कौन सा देखो, यूट्रस, और कौन सा देखो, वेजाना, और कौन सा देखो, फीमेल एसेसरी डक्ट है। ये क्या है, तो 3 पार्ट देखो, ओविडक्ट तो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस और वेजाना, ठीक है। कौन कौन देखो, ओविडक्ट है, और क्या देखो, यूट्रस है, और यहाँ पे वेजाना हो गया। तो कितने हो गए ये पार्ट हो गए किसके, फीमेल एसेसरी डक्ट कौन से। अच्छा मेल में एसेसरी डक्ट कौन कौन था, फिर भूल गए, अरे फिर भूल गए, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप सही बोल रहे हैं। और ठीक ठीक ठीक, वैसे यहाँ भी है, क्या है, एसेसरी डक्ट। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जानते ही हो कौन है, फीमेल में ओवरी, मेल में, कहने की ईच फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी। कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम प्यूबिक ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप। क्या बोलते हैं इसको, अरे भैया ओवरी के नजदीक कौन सा होता है, और यूट्रस के नजदीक, ठीक है। द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू द फिम्बरी। क्या बोलेंगे इसको, फिम्बरी।
which help in the collection of ovum after ovulation. The infundibulum lead to the wider चौड़ा रीजन, क्या बोलते हैं इसको? अरे यूं देखो, एम्पुला, एम्पुला क्या बोलेंगे? वाइडर चौड़ा रीजन है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पुला, क्या बोलेंगे? और ये एम्पुला वही रीजन है, क्या एम्पुला वही रीजन है जहां होता है फर्टिलाइजेशन, मोस्ट प्रायोरिटी होती है रीजन फर्टिलाइजेशन के, हालांकि और भी कहीं हो सकता है, बस एम्पुलम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ये हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो यही फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्पुला में ही इम्प्लांटेशन हो गया, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूट्रस के अलावा कहीं भी प्रेगनेंसी हो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कभी कभी ऐसे दिक्कतें हो जाती है और ऐसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करती हैं, कहीं ना कहीं इसका एबॉर्शन हो जाता है। मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, एबॉर्शन हो जाना है इसका, ठीक। देखो है तो ये कहते हैं पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड द एम्पुला, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड द isthmus हैज नैरो लुमेन एंड इट जॉइन द यूट्रस, यूट्रस से जुड़ती है। तो यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोम, इसी को हम यूम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोम बोलते हैं, कहते हैं वोम, ठीक है। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गर्भाशय, क्या बोलते हैं? गर्भाशय, वोम। यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड द वोम। द शेप ऑफ द, अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यूट्रस सिंगल होता है, सिंगल होता है लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड होता है वो, अपर फंडस वाला पार्ट और लेटरल फंडस वाला लेटर पार्ट, है ना। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है यूट्रस। ऐसा नहीं कि यूट्रस 3 होते हैं, यूट्रस होते 3 एक ही है, लेकिन 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है, ठीक। देखो कहने की वम, द शेप ऑफ द यूट्रस कैसा होता है? लाइक इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। कैसा? इन्वर्टेड पियर। आपने पियर खाए? पियर खाया है? नहीं खाया तो देखा ही होगा। देखो साबुन नहीं, पियर। यहाँ देखो, साबुन कौन खाएगा? नाशपाती, नाशपाती की नाशपाती, दिस वन। अच्छा ये कैसा है? सीधा है, उल्टा कर दो, उल्टा तो बनना ही था। ये ऐसे तो होता है, देखो इसी को उल्टा कर दो, नाशपाती को उल्टा तो हो जाएगा इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा? इन्वर्टेड पियर शेप। तो कह रहे जो यूट्रस होता है उसका शेप याद रखिएगा, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द pelvic wall. The uterus open into the vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix called the cervical canal. Cavity होती है cervix को बोलते हैं cervical canal, which along with the vagina form the birth canal. वाह भाई वाह। cervical canal plus is equal to, माया भूल मत जाना, ये आने वाला है कहाँ? नीट में, किसी से मत बताना। देखो यहाँ पे अब कहने आगे, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। यूट्रस में 3 लेयर होते हैं, बताइए आपको क्या? सबसे बाहर कौन से बच्चे? पेरीमीडियम। क्या ये पतली लेयर की होती है? बिल्कुल। मिडिल जो होती है थिक लेयर की होती है और स्मूथ मसल की बनी होती है, इसको बोलते हैं मायोमीट्रियम। बीच वाली मोटी होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है, ठीक है, और उसको बोलते हैं मायोमीट्रियम। इसी में इम्प्लांटेशन सबसे इसका रोल होता है, ठीक, मायोमीट्रियम का। आगे देखो, एन इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, और दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी कवर करती है एंडोमेट्रियम की। और एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं, अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे ज्यादा रोल होता है किसका? एंडोमेट्रियम का। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है। पास में कुछ यहाँ देखो, while the myometrium exhibits strong contraction, myometrium में क्या होता है? देखो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो बेबी की डिलीवरी में सबसे रोल होता है मायोमेट्रियम का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज होता है किसका? एंडोमेट्रियम। कोई दिक्कत ना? खास तौर पर ध्यान रखिएगा। चलो देखो हमने क्या पढ़ा अभी? फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा? फीमेल पढ़ा एसेसरी डक्ट, यूट्रस, वेजाना और ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाना क्या था? एसेसरी डक्ट थे, एसेसरी डक्ट, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ग्लैंड में। अच्छा यहाँ पे फीमेल स्टेनस जेनिटलिया में देखो यहाँ पे। अच्छा इसमें जो बात करेंगे ग्लैंड की, तो ग्लैंड मात्र एक ही है, उसका नाम है बर्थुलिन ग्लैंड। कौन सी? बर्थुलिन ग्लैंड। तो फीमेल में एक ही ग्लैंड होती है, वो है बर्थुलिन ग्लैंड। तो आपने क्या सुना फीमेल में? क्या क्या सुना? पहला, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी है? ओवरी।
डक्ट कौन कौन से बताया हमने? यूट्रस, वेजाना और फैलोपियन ट्यूब। कौन बताया? फैलोपियन ट्यूब। और हमने ये बताया था एक्सटर्नल ग्लैंड में बात करेंगे, एसेसरी ग्लैंड में, तो ग्लैंड में मात्र एक ही है, बर्थफोरिंग ग्लैंड। अब बचा एक ही चीज, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। देखो क्या, देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड क्या क्या बच्चे? मॉन्स पीविस है क्या? लेबिया मेजोरा है क्या? लेबिया माइनोरा है बिल्कुल, आमेन है बिल्कुल, क्लैटोरिस है बिल्कुल, ठीक है। लेबिया मेजोरा, ठीक है, मॉन्स पीविस है, लेबिया मेजोरा है दूसरा, लेबिया माइनोरा है तीसरा, ठीक है, और हो गए 4 और ये हो गए 5। उसमें आया? उसमें आया कि नहीं बच्चे? आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? देखो जैसे जैसे देखो बच्चे, दिस वन इज मॉन्स पीविस, सॉरी इसको बोलते हैं मॉन्स पीविस। क्या बोले बच्चे? मॉन्स पीविस, ठीक है। मॉन्स पीविस होता है, कह रहे मॉन्स पीविस इज ए कुशन लाइक फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। द लेबिया मेजोरा की बात करें आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पीविस एंड सराउंडेड द वेजानल ओपनिंग। मतलब ये है, देखो ये देखो, ये जो मैंने बनाया है इसका नाम है लिबिया मेजोरा, ये है मॉन्स पीविस। पी बन जाता है, बनाओ बी तो बनता है पी, मॉन्स पीविस। आपकी बार गलत नहीं होगा, ये हो गया लेबिया मेजोरा। क्या बच्चे? लेबिया मेजोरा। और ये कहाँ खुलता है आके? अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिएगा, लेबिया जो इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलेंगे? लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर के बाहर? बोलो अंदर, लेबिया माइनोरा। क्लियर है? अच्छा ये क्या दिख रहा है? ये है क्लाइटोरिस। क्या है? लेबिया माइनोरा ऊपर जहां जुड़ता है उसको बोलेंगे क्लाइटोरिस। क्या बोलेंगे? ये है क्लाइटोरिस एंड क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू ग्लांस पेनिस। जो काम ग्लांस पेनिस का है मेल में, वही काम है फीमेल में क्लाइटोरिस का। क्लियर हुआ? जैसे क्लाइटोरिस ये दिख रहा है, मान लो ऐसे है, अगर हम आपको ऐसे दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा? ये तो दिखेगा हल्का सा, वही दिख रहा है आप, ये वास्तव में पेन जैसे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसे दिखाने क्या दिखेगा? ये दिखेगा, वो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, देखो क्लाइटोरिस हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे, तो कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, pubic and surrounded by the vaginal opening. The labia minora are paired fold. देखो लेबिया मेजोरा भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, ठीक है, पेयर्ड फोल्ड। और दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, देखो लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। द ओपनिंग ऑफ द वेजाना इज ऑफन कवर्ड बाय पार्शली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमेन। अब करिए जो वेजाना होता है उसको कवर किसे किया जाता है? हाइमेन से पार्शली कवर होता है। द क्लैटोरिस टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। ध्यान रखिएगा, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे, जंक्शन मतलब जहां दो चीजें मिलती है, ट्रेन जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। जैसे लखनऊ जंक्शन, बस में कुछ वैसे जहां पे दो लेबिया माइनोरा मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस। क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस। यहाँ देखो, कहने की टीनी हो गया लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, और इसी और देखो यहाँ पे लाइज अपर द जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा
एबव द यूथल ओपनिंग, और कहाँ होती हैं, यूथल ओपनिंग के ऊपर। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, यह है यूथल ओपनिंग, क्या हो जाएगी ये यूथल ओपनिंग। यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो टू लेबिया माइनोरा एबव द यूथल ओपनिंग, यूथल ओपनिंग के ऊपर, जाहिर सी बात है इसको बोलेंगे यूथल ओपनिंग। ठीक, यूथल ओपनिंग हो गया, ठीक है। क्लैरिस के जस्ट नीचे क्या होता है, यूथल ओपनिंग। यहाँ देखो कह रहे कि यहाँ पे एबव द यूथल ओपनिंग। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। कह रहे कि जो पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो हाइमेन होता है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। कह रहे हाउएवर कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट इंजेक्शन ऑफ द वेजाइनल टेम्पन। कह रहे कि जो अगर मान लो कभी झटके, कोई फीमेल होती लड़की अगर बाइसिकल चलाती, साइकिल चलाती, दौड़ भाग करती, रस्सी कूद करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, तो उसके दौरान भी हाइमेन रप्चर हो जाता है, ठीक। यहाँ देखो, और यहाँ बताया गया कि वेजाइनल टेम्पन ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बहुत सारे फीमेल बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बीमारियों को चेक करना है यहाँ पे, जैसे लिकोरिया केस हो जाते हैं उसको चेक करना, तो बहुत सारे जो बीमारी होती है उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, यूं ऐसे फैला होता है फोर्सेस, उसको अंदर डाल कर चेक किया जाता है कहाँ कैसे क्या है, ठीक। वहाँ से फ्लूइड निकाल के फ्लूइड का कल्चर करते हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं वेजाइनल टेम्पन। दूसरी बात करें एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो वेजाइनल टेम्पल से भी हाइमेन फट जाता है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक द हॉर्स राइडिंग, हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। करिए ये सारे काम से हाइमेन जो है वो पड़ जाता है। देखो आगे देखो, दूसरी बात करें यहाँ पे, हाँ, इन सम वीमेन द हाइमेन्स परसिस्ट इवन आफ्टर द क्वाइटस। कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जहाँ पे क्वाइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन बची रह जाती हैं, यानी कि हाइमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों बातें हैं आप देखो। इनफैक्ट वास्तव में सच बात यहाँ पे क्या बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और absence ऑफ द हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मतलब ये हुआ हाइमेन का पाया जाना या ना पाया जाना ये वर्जिनिटी की कोई रियल निशानी नहीं है। कुछ माया खासतौर पर इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्लाइटोरिस है, यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग भी होता है, ठीक है, इसको वेजाइनल ओपनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यूथल ओपनिंग नीचे होता है, उसके ऊपर वेजाइनल पर ऊपर होता है हमारा क्लाइटोरिस, ये पार्ट होता है। क्लियर, ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत है तो बताओ, किसे बता दें। देखो कह रहे हैं यहाँ पे ये जो एब्डोमेन वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पाया जाता है मॉस प्यूबिस। कह रहे हैं यहाँ पे कुछ हेयर होते हैं, इसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर, ठीक। ग्लैंडुलर फैटी टिश्यू होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पे दो लेबिया मेजोरा होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है। कौन, लेबिया मेजोरा, ब्लैक वाला दिखाया है, इसको लिखा नहीं लिखा आपने, लेबिया ये लिखा, ठीक है। ये लेबिया मेजोरा हो गया। लेबिया मेजोरा ऊपर किसको टच करते हैं, मांस पीविस को, और नीचे किसको करेंगे, विजाना को। किसको, विजाना को। आप कह रहे हैं यहाँ पे, दूसरी बात करें यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे सॉरी, हाँ, इसके अंदर लेबिया मेजोरा के अंदर देखो तो दो क्या होता है हमारा, लेबिया माइनोरा होता है। क्या होता है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ऊपर जो कनेक्ट करता है, जहाँ जंक्शन मिलते हैं वहीं पे क्या होता है, क्लैटोरिस। और उसके बीच में क्लैटोरिस के जस्ट नीचे होता है यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, ठीक है। ये हो गया लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के इंटीरियर पार्ट पे क्लैटोरिस हो जाता है, ठीक। ये पूरा हमने बताया किसके बारे में, पूरा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। कौन सा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है, कोई दिक्कत। और दूसरी बात हमने बताया यहाँ पे कि जो आपका वेजाइनल ओपनिंग होता है, यहाँ पे हाइमेन की कवरिंग पाई जाती है। क्या, हाइमेन की कवरिंग होती है, कई वजह से ये फट सकता है, टूट सकता है। तो वही कहना है यहाँ पे कि जैसे रस्सी कूद हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, फीमेल बहुत सारी साइकिल चलाती है, उसकी वजह से ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हाइमेन रप्चर हो जाता है। इवन ये देखा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी हाइमेन बचा रह जाता है। इसका मतलब ये बताया गया है कि ये हाइमेन का पाया जाना ना पाया जाना ये वर्जिनिटी का, ये सेक्सुअल इंटरेस्ट पर कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसको देख के कि नहीं है तो इसका मतलब इट मीन्स दैट इट इज सेक्सुअल वर्जिन और नॉट, इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ माया, नाउ द नेक्स्ट दैट इज मेमोरी ग्लैंड।
और मेमोरी ग्लैंड का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें है ना। मेमोरी ग्लैंड, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो कुछ बता देते हैं, बाकी इसको कैसे करेंगे उसको हम आपको नेक्स्ट टाइम करा देंगे। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको डायग्राम समझा देते हैं सारे। मेमोरी ग्लैंड का भी देखा जाए तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है बात में। जैसे मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल तभी होगी जब फीमेल कोई प्रेगनेंसी होगी या उसकी डिलीवरी होगी, बच्चे होंगे, तभी जो है वो फंक्शनल होगा, अदरवाइज कैसा होगा, नॉन फंक्शनल होता है। पास में कुछ यहाँ देखो कह रहे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, देखो मेमोरी ग्लैंड अलग है, ये पूरा जो बॉडी बताया गया है ये मेमोरी ग्लैंड है। क्या है? मेमोरी ग्लैंड। ये छोटा सा बड़ा होता है निप्पल से। निप्पल्स ये मेल में होता है फीमेल में? दोनों में होता है, लेकिन फंक्शनल की बात करेंगे कि फंक्शनल किस में है, फीमेल में, मेल में ये नहीं। अब देखो आगे कह रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद देखो इसमें एक मसल है जरूर इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पेक्टोरियस मेजर। क्या नाम है? पेक्टोरियस मेजर। ये पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाती है इसमें। एक मसल है, ध्यान रखिएगा, पेक्टोरियस मेजर। कौन सा? पेक्टोरियस मेजर। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि जो मेमोरी ग्लैंड की जस्ट नीचे कौन सी मसल पाई जाती है, तो क्या बताओगे? पेक्टोरियस मेजर। इसको मार्क कर लो, पेक्टोरियस मेजर को। ठीक है, उसके बाद देखो अगर यहाँ पे ठीक है, अब देखो आगे इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ फैट का डिपोजिशन दिखाया गया, किसका? फैट का। बेसिकली देखा जाए पे फैट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। ठीक, आगे देखो इस बार दिखाया गया यहाँ 15 से, सॉरी मेमोरी लोब, क्या दिखाया गया यहाँ पे? मेमोरी लोब। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या है? मेमोरी लोब। मेमोरी लोब से आगे क्या होगा? मेमोरी एल्वेलाई। क्या है? उसके बाद क्या हो जाएगा? मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट। उसके बाद यहाँ पे होगा क्या? लैक्टिफेरस डक्ट, यहाँ पे ये निपल से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है, इस मेमोरी ग्लैंड पे यहाँ पे एक डार्क कलर का पोर्शन होता है, सर्कुलर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एरियोला। क्या दिखाएंगे इसको? एरियोला। समझ? अब ये जो क्वेश्चन आया, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया इससे, इसका सीक्वेंस पूछा गया है कि आप अंदर से बाहर आइए, इसका सीक्वेंस बताइए कैसे होता है। बात में देखो मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वेलाई, मेमोरी डक्ट, और यहाँ पे क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो कुछ बात यहाँ पे कह सकते हैं, देखो ध्यान देखो। अब यहाँ पे जो फिगर है क्लियर करके नहीं दिखाया, तो पूरा डेंसली पैक है। ठीक है, इसको मैं क्या करा देता हूँ, इसको हम नेक्स्ट टाइम करा देते हैं। ठीक है, फिगर बनाना पड़ेगा, समझा पाएंगे नहीं, फिर रीड करेंगे टर्म, फिर बनाएंगे तो फायदा कैसे, है ना। और टाइम भी हो गया है ना। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करा देंगे, आज यहीं तक कराते हैं। ओके, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेंसिल में यहाँ पे नहीं है, इसके पेन भी नहीं चलेगा। इसके बाद आपका एक ही चैप्टर बचा हुआ है कि नहीं? कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद आपका इकोलॉजी हुआ है, फिर इकोलॉजी करा देंगे, है ना।